1947 में अंग्रेजों से भारत को आजादी मिल गई, लेकिन भारत को दो खंड में बांट दिया गया। इस्लाम के नाम पर पहले पाकिस्तान बनाया गया और बाद में 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से वाले मुसलमानों ने अपने लिए एक इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश बनाया। दोस्तों, कुल मिलाकर दोनों बार धर्म के नाम पर ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि बंटवारा हुआ भारत का, और धर्म के नाम पर बने इन दोनों देशों के अंदर माइनॉरिटी का कितना बुरा हाल है ऐसा आप लोग जानते हैं। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण देने से वहां की सरकारें हिचकिचा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने को लेकर हमेशा से बवाल देखने को मिलता है, जहां पर अवामी मोर्चा जो बांग्लादेश के अंदर रूलिंग पार्टी है यानी शेख हसीना की पार्टी है, वो हमेशा से ह्यूमन राइट की बात करती है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर बीएनपी पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की तरफ से हमेशा से कट्टर इस्लामिक राजनीति को प्रमोट किया जाता है। और ऐसे में बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में सेना के जवानों को तैनात करेंगे, जिससे क्राइम बढ़ने से रोका जा सके और नशीली पदार्थों की स्मगलिंग को रोका जा सके। दोस्तों, ये बांग्लादेश वही देश है जिसने भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद एक तरीके से विरोध किया था और बाद में डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भारत के लोगों के लिए एक अच्छा एक्ट बताया जा रहा था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को, जिसमें हिंदू, सिख और ईसाई और पारसी अल्पसंख्यकों को काफी राहत दी गई थी दोस्तों। लेकिन ये राहत इन्हें पची नहीं। जो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान ग्रुप हैं दोस्तों, उन सभी ने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर दिया और बवाल जमकर काटा था। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरीके का बवाल किया गया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री इतने परेशान है कि सेना कैंप में उतारने की बातें की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुसलमान या इस्लाम के नाम पर देश बनाने वाले जो इन देशों के पूर्व के नेता हैं, जो कई सारे स्वर्गीय भी हो गए हैं, वो भी क्या सोच रहे होंगे इन देश के गृह मंत्रियों के बारे में जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन देशों की नींव ही धर्म के आधार पर रखी गई है। वहां पर भी मुसलमान रोहिंग्या को लेकर भी इस तरीके का व्यवहार है। आप लोग समझ सकते हैं कि ड्रग्स सप्लायर और इलीगल एक्टिविटी करने वाले इस तरीके की चीजें कही जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बिल्कुल सही लेकर आया गया था और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के विरोध की दवाई अब उसको ही चखनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं भारत को भी इस मामले पर बांग्लादेश को पुराने बयान याद दिलवाना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।